हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पास आ चुका है वन पीस चैप्टर 1129 के फुल स्पॉयलर्स, ब्रीफ स्पॉयलर्स, फुल समरी आ चुकी है हमारे पास, जिसमें जो चैप्टर का टाइटल होने वाला है वो होने वाला है लिव डॉल। उसके बाद जो कवर पेज है वहाँ पर हम देखने वाले हैं यामाटो की, जो कि आमीगाशा विलेज पहुंचती है और वहाँ पर वो ओटामा को ट्रेनिंग करते देखती है शिनोबू के साथ, जहाँ पर शिनोबू वापस से अपने ओरिजिनल मोटे वाले फॉर्म में आ चुकी है, जो कि हमने वानो की शुरुआत में देखा था। और ओटामा को तो निंजा बनना है ताकि वो लूफी को ज्वाइन कर सके, उसके क्रू को ज्वाइन करके उसके साथ एडवेंचर पे जा सके। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो जहाँ से लास्ट चैप्टर एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो टाउन के पीपल हैं वो बहुत बड़ी आग को देखते हैं उस क्रैक के थ्रू जो मिरर में हुआ था, जहाँ इसको लूफी ने किया था। और उसके कारण ये लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे थे। और वो क्रैक के थ्रू जो आग लगी थी, मतलब जो आग लगी थी वो तो लूफी ने जब उस सांप और उस मेगुइन जो क्रू है उसको हराया था तब लगी थी। उसके बाद जो सन गॉड है वो इसकी जो लेगो किंगडम है उसके पास में आता है और वहाँ पर वो देखता है जो ईयर गॉड रैबिट है उसका स्केलेटन फॉरेस्ट में डाला हुआ है, और इसके कारण वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी हमें जो ईयर गॉड रैबिट है उसका रियल नेम पता चलता है, जो कि है ग्लूटो बनी, जिसमें जो सन गॉड उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहने लगता है कि तुमने इतनी हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे टेंपल को भी रियून कर रहे हैं, मतलब टेंपल को भी तहस नहस कर रहे हैं। उसके बाद तुमने मेरे जो सर्वेंट है, जो मेरा प्यारा सर्वेंट है, उसको भी तुमने हर्ट किया, उसको हर्ट क्या किया, तुमने मार ही दिया। उसके बाद जो लूफी है वो इस कैट से बोलता है, मतलब जो जाइंट कैट जिस पे ये लोग राइड कर रहे हैं और इससे बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहता है कि तुम अब से जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना बंद करो, मतलब अवॉइड करो डिस्ट्रॉय करना बिल्डिंग को, क्योंकि जो सन गॉड है उसको पसंद नहीं है कि हम उसके लेगो वर्क को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद जो नामी है वो पूरे मैप को मेमोराइज कर लेती है और उसके बाद बाहर फेंक देती है, और उसके बाद सब लोगों को एक्सप्लेन करती है कि ये जाइंट किंगडम का, मतलब जाइंट रूम का लेआउट कैसा क्या है और कहाँ पर क्या कुछ है। उसके बाद नामी बताती है कि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जो हमें ऊपर क्लाउड दिख रहे हैं वो असल में क्लाउड नहीं है, वो असल में कॉटन है, रुई है, जो कि सीलिंग से लटके हुए हैं। और अगर हम इनको देखते हुए सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में भागें तो हम इधर से बाहर निकल जाएंगे, और वैसे भी हमने आधा रास्ता तो पार कर लिया। उसके बाद हमको जो सन गॉड का जो रूम है जो उसका फुल मैप देखने मिलता है, जिसमें हम देखते हैं जो ड्रोमा, मतलब जहाँ पर जो लेगो किंगडम है वो 2/4 और 2/3 ऑफ द जगह को घेरती है। उसके बाद जो सन गॉड टेम्पल है जहाँ पर हमने जो जाइंट वुडन टेबल देखी थी वो 1/3 ऑफ द एरिया को कैप्चर करती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो बिग सैंड कैसल है वो जो डेरोमा है जहाँ लेगो किंगडम है उसके मिडल में है। और उसके बाद जो टाउन है, फॉरेस्ट है, स्प्रिंग वाटर है, वो एट द बैक है उस डेरोमा के। उसके बाद हमको पता चलता है कि जो ट्री है, जो याग्ड्रेसल ट्री है, वो असल में मिरर से स्ट्रक, मतलब मिरर से चिपका हुआ बना है, असल में वो पूरा नहीं है, वो हाफ है। उसके बाद जो सन गॉड है वो इन लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करता है एक आयरन नेट के साथ, पर जो सांजी और जोरो है वो उसको आराम से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद जो ये लोग हैं दौड़ते दौड़ते एक अदर साइड पहुंच जाते हैं उस लेगो नेशन के, और उस वहाँ पर मिरर देखता है और उसको अपने ग्रीन स्टार स्कल बॉम्ब ग्रास से तोड़ देता है। पर उस मिरर के पीछे की जो वॉल थी वो अभी भी जैसी की तैसी रहती है, उसमें कोई भी डैमेज नहीं आया और रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सन गॉड है वो कहने लगता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम लोगों को, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईविल है, हीरो है, टेल ऑफ स्ट्रगल है, जो कि इस वर्ल्ड के अंदर हो रही, जो कि मिनी वर्ल्ड है जो मैंने बनाया है, मिनिएचर वर्ल्ड मैंने बनाया, उसके अंदर हीरो है, टेल ऑफ स्ट्रगल है, ईविल है। और ये सब के कारण मैं अब तुमको चाहता हूँ कि तुम लोग इधर ही रहो, इसी वर्ल्ड में रहो, इसी लेगो नेशन में रहो, मेरे लाइव डॉल बन के। और हम देखते हैं कि जो सन गॉड है उसका थोड़ा थोड़ा एक्सेंट वो वानो कुनी के समुराई जैसे लगता है। और उसके बाद जो सन गॉड है वो कहने लगता है कि देखो पावरलेस डॉल अपनी डायनेस्टी के खिलाफ फाइट कर रही है, ये एक पीक फिक्शन है, ये कितना पैथेटिक है, फिर भी ये लोग करेजियस हैं, मेरे को तो अपनी आंखों में आंसू आने लगे हैं। उसके बाद ये कहता है मेरा डिसीजन सही था कि तुम लोगों को मैं इस नेशन में रखूँ, लूफी टासो, जोरो टासो, नामी टासो, उसो टासो, सान टासो और चो टासो, सबको एज अ टासो रेफर कर रहा है। उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम हम लोगों को कैसे जानते हो, मतलब वो चौंक जाती है कि ये क्या हो रहा है, तुम हमको कैसे जानते हो। उसके बाद जो चोपर है वो कहने लगता है और ये टासो का मतलब क्या है। उसके बाद हमें जो ट्रांसलेटर है उसका नोट मिलता है, जो कि जो टासो है वो रेफर करता है एन, मतलब एज अ यूज़ होता है रेफरेंस के, एनिमे और मांगा के कैरेक्टर के रेफरेंस में यूज़ होता है। और टासो इसलिए उसको वो सबको टासो रेफर कर रहा है, क्योंकि वो इन सबको एज अ अपना लाइव डॉल देख रहा है, मतलब एज अ कैरेक्टर देख रहा है अपना मिनिएचर वर्ल्ड के अंदर जो कि उसने बनाया है।
उसके बाद लूफी उस वॉल को देखता है और वो कहता है अब मैं इस वॉल के थ्रू एक होल बनाने वाला हूँ। और फिर वो गियर 4 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, तब वो अपने लेफ्ट आर्म को गियर 4 में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, पर वो अपनी पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। उसके बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी सन गॉड से, और फिर वो उसुप से बात करती है। वो उसुप से बोलती है कि देखो उसुप, अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए तो ये किसी का फॉल्ट नहीं होता है ना। तो उसुप कहता है कि मतलब तुम क्या कहना चाहती हो, अर्थक्वेक, फ्लड या लाइटनिंग? हाँ, ये इन सब में तो किसी चीज़ का कोई अपन किसी पे ब्लेम ही नहीं कर सकते हैं। मतलब नामी कहना चाह रही है, क्योंकि जो सन गॉड है वो गुस्सा हो रहा है कि ये लोग उसके जो जगह है, उसका जो टेम्पल है, उसका जो लेगो नेशन है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो कहना चाह रही है कि अगर हम लाइटनिंग स्ट्राइक करेंगे तो वो तो हमने नहीं किया, वो तो नेचुरल डिजास्टर हुआ। इसके कारण अगर इसका जो चीज़ है, मतलब इसकी जो जगह है वो डिस्ट्रॉय है, तो इसमें किसी चीज़ की गलती ही नहीं है। उसके बाद जो नामी कहने लगती है कि इसने हमें अब मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स कर दिया है इस हॉरर के अंदर, और मेरे को अब इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पर फिर जो उसोप है वो कहने लगता है हाँ, पर जो जाइंट्स हैं, उसके बाद जो सांजी है वो इन दोनों के मतलब इन दोनों की बातचीत के बीच में आ जाता है और बहुत ज़्यादा हिलेरियस, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिंज तरीके से रो रहा है। उसके बाद जो सांजी है वो कहने लगता है कि नामी साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर, और जो आप बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ रहा है वो भी सही है, और मेरा तो अगर बस चले तो मैं इसको मतलब छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दूं अपनी किक के साथ। और जो नामी से कहने लगता है कि इसने आपके कपड़े भी चेंज किए, ये बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद जो नामी है वो कहने लगती है अपन को इतने दूर नहीं जाना है, और जो जजमेंट है वो तो हेवन से आएगा, मतलब सीधी सीधी बात है, वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक इसके ऊपर छोड़ने वाली है। उसके बाद हम देखते हैं, हम थोड़े फ्लैशबैक में जाते हैं जो कि थोड़ी देर पहले का है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि जो सन गॉड है वो एक्चुअल में रोड है, जो कि नेविगेटर है न्यू जाइंट वॉरियर पायरेट्स का, जो कि हजरुद्दीन के द्वारा लीड किया जाता है। उसके बाद जो हम देखते हैं कि जो म्यूगिन, जो उसका क्रो था जिसको अभी जोरो ने हराया था पिछले चैप्टर में, वो 1000 सनी को रोड के पास लेके आता है। तब रोड कहता है कि म्यूगिन, इस बार तुम मेरे लिए क्या लेके आए हो? उसके बाद ये स्ट्रॉ हैट क्रू को देख के पहचान जाता है और कहता है कि ये तो अभी जाइंट वॉरियर पायरेट के साथ होने चाहिए ना, और ये लोग अभी अवेक नहीं हैं, मतलब ये लोग सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोना जैसे साउंड कर रहे हैं। अच्छा, तुम ये तो नहीं है कि ये लोग स्लीपिंग फोग एरिया के थ्रू आ रहे थे गेट से? तो वो बोलता है। उसके बाद जो रोड है उसको रिमेंबर करता है जब हजरुद्दीन ने डिसाइड किया था कि वो जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है उनका क्रूमेट, मतलब उनका सबऑर्डिनेट बन जाएगा और वो ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करेगा। और रोड इस चीज़ से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था, और वो इस चीज़ को बोला था कि हमको ऐसे छोटे लोगों के, मतलब मैं कभी हैप्पी नहीं था कि हम सबऑर्डिनेट मतलब इनका ग्रैंड फ्लीट ज्वाइन करे। वो बोलता है कि मतलब मैं एक प्राउड मेंबर हूँ न्यू जाइंट पायरेट्स का, पर इनका सबऑर्डिनेट बनूँ, इनका मतलब नाकामा बनूँ, इनका हिस्सा बनूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम वॉरियर ऑफ एल्बाफ हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ताकतवर हैं वर्ल्ड में, और इन छोटे लोगों को अपना सबऑर्डिनेट बनाऊं, इनके साथ रहूं, ये मेरे लिए कोई प्राइड की बात नहीं है। इसलिए वो नहीं चाहता था कि ये लोग उनके ग्रैंड फ्लीट को ज्वाइन करें। उसके बाद वो लूफी और नामी को अपने हाथों में उठाता है। उसके बाद जो नामी को देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है उसकी बॉडी को देख के, और वो कहता है कि देखो इनकी छोटी वीक बॉडी को, और ये जो लड़की है ये कैन बी बेस्ट गर्ल हो सकती है मेरे लिए, नामी टासो। उसको नाम दे देता है नामी टासो। फिर देखते हैं कि जो नामी और बाकी लोग हैं धीरे धीरे अवेक होने लगते हैं, मतलब उठने लगते हैं। तभी वो एकदम से कहता है कि अरे अभी तुम्हारा टाइम नहीं है अवेक होने का, और वो उन पे और ज़्यादा स्लीपिंग गैस डाल के उनको सुला देता है और कहता है अभी थोड़ा टाइम है, जब तक तुम अपनी आइज़ को ओपन करो। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो रोड है वो अभी भी स्ट्रॉ हैट क्रू से बात कर रहा है। के बाद जो रोड है वो कहने लगता है हंसते हंसते कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूँ, क्योंकि ग्रैंड फ्लीट का जो कैप्टन है वो तो लूफी होने वाला है। इसलिए वो कहता है और अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतने में ही जो नामी है वो कहने लगती है जियूस से कि तुम रेडी हो? जियूस कह देता है हाँ मैं रेडी हूँ। उसके बाद जो रोड है वो देखता है कि अरे ये क्या हो रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तभी हम देखते हैं कि जो रोड जब उन लोगों से बात कर रहा था, तभी नामी और जियूस एक बहुत बड़ा मैसिव क्लाउड बना देते हैं उस जो लेगो किंगडम उसकी सीलिंग पे। तब वहाँ पर वो एकदम से एक बहुत बड़ा थंडर लाइटनिंग का अटैक रोड के ऊपर कर देते हैं, और नामी कहती है कि हेयर गुड थंडर, और वहाँ पर जो रोड है वो बहुत ज़ोर से मतलब एकदम से चौंक जाता है, उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तभी टाउन के जो लोग हैं वो भी कहने लगते हैं, मतलब गुस्सा होने, मतलब घबरा जाते हैं कि ये सन गॉड के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जो फाइनल डबल पेज है वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लूफी है वो मतलब रेडी है उस वॉल में होल करके बाहर निकलने के लिए और फाइंड करने के लिए कि इस वॉल के पीछे क्या है। उसके बाद जो लूफी अपना गमू
चालू मतलब गमू गमू कह के उस दीवार में होल कर देता है। उसके बाद जो जोरो कहता है कि हम फाइनली अब यहाँ से निकल सकते हैं, और सांजी कहता है तुमको अगर मैं सर्व करूँ ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद जो ऊसोप है वो प्रे करता है कि प्लीज़ हम यहाँ पर एल्वाफ में हो, बाहर एल्वाफ हो, और लूफी कॉन्ग गन करके सीधा पंच करता है और उस दीवार को तोड़ देता है, और ये लोग सीधा मतलब आउटसाइड पहुँचते हैं स्केट के साथ। और इन द फाइनल पैनल हम देखते हैं लूफी के फेस पे स्माइल है, और जब जैसे कि वो बाहर जाते हैं और सभी स्ट्रॉ हैट क्रू चिल्लाते हैं कि फाइनली हम लोग बाहर हैं, और लूफी का आखिर में रिएक्शन आता है वो। और अगला चैप्टर आएगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि ब्रेक नहीं है। और अगर आपने देखा हो पूरा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। नया चैनल है, जैसे कि आप देखते हैं 9-10 सब्सक्राइबर हैं, कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, प्लीज़ ध्यान दें। जय श्री राम।